तो कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि हमारे पास ये गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है कि मुझे एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऐडेड, बट मुझे एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है इसके अंदर। सो फिलहाल मुझे क्या करना है, www.https मुझे लिखना पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि मेरी वेबसाइट में HTTPS कनेक्टेड नहीं है, SSL कनेक्टेड नहीं है मेरे में, लेकिन फ्री में डाल देता हूँ। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। www.createdimensions.in, इस पर मैं काम करता हूँ। कंटिन्यू करना है आपको, यही प्रीफिक्स वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अब ये चूज़ करने के बाद में आपके पास यही इंटरफेस आएगा। सो हमें ये चीज़ नहीं करना, ये वाला ऑप्शन हमें हमेशा टैग अपडेट करने। अब ये ध्यान रखना कि पूरा डिजिटल मार्केटिंग किस पर चलेगा, टैग। और टैग बेसिकली क्या होता है, एक कोड होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, टैग इज इक्वल टू कोड, वो कोड पर काम करेगा। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यहाँ आ जाते हैं कि जो हमने ओपन किया है, तो अब क्योंकि वेबसाइट HTML में बनी हुई है, तो इसके लिए मेरे को वर्डप्रेस के थे तो मैं लॉगिन कर नहीं सकता। तो मुझे इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी किस में जाने के लिए, एक तरीके से इसके कोड में जाके मुझे अपडेट करना है। मुझे करना है कोड में जाके अपडेट करना है। अब 2-3 तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। एक तो हम कुछ सॉफ्टवेयर्स है, जैसे फाइल जिला है, इसके थ्रू हम चीज़ अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो सबलाइम है, जिसमें मैं कोड को एडिट कर सकता हूँ। ये एडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं। सो कॉन्सेप्ट इज नाउ दैट कि अब मुझे वो कोड में जाने का मौका कैसे मिलेगा। मेरी जो होस्टिंग है वो कहाँ से है, GoDaddy से ओपन मैंने ली हुई है। ये किसी और की होस्टिंग है जहाँ मैंने अपने डोमेन को होस्ट करा के रखा हुआ है। ये तो प्रीवियस कंपनी थी, बट मेरा डोमेन मेरे किसी दूसरे डोमेन GoDaddy प्लेटफॉर्म पर है। यहाँ पर होस्टिंग है, तो मुझे माई प्रोडक्ट में जाना है। अगर आपकी होस्टिंग अगर GoDaddy में है तो ये प्रोसेस आपके काम आएगा, अदरवाइज नहीं है तो भी आपको सिंपल ऐसे ही तरीके यूज़ करने हैं। कोशिश करना जब भी डोमेन होस्टिंग लो, एक ही प्लेटफॉर्म से लो, ठीक है। अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, SSL वगैरह इजीली कनेक्ट हो जाते हैं ना। सो यहाँ पे होस्टिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे 2 होस्टिंग आ रही हैं, वेबसाइट प्लस मार्केटिंग। मैंने एक डोमेन क्रिएट किया था तो डिज़ाइन के पॉइंट तो इसको इग्नोर करो, यहाँ पे कोई होस्टिंग आपको नहीं मिलने वाली। मेन वेब होस्टिंग है। क्लिक ऑन द मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप एक दूसरे उस पर आ जाओगे इंटरफेस पे, जहाँ पे सारे डोमेन्स की लिस्ट होगी कि मैंने कौन कौन से डोमेन यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं। ये 4-5 डोमेन्स हैं जहाँ पे मेंशन है मेरा, ये है। तो यहाँ से मैं नहीं कर सकता, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, cPanel पे। और आपके में cPanel बहुत होस्टेबल में ईजीली आ जाता है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा और यहीं से राइट क्लिक करके मैं क्या कर लूँगा, इसको सो एक तो ऑप्शन यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं किसी भी अपने, अब देखो यहाँ पर भी पब्लिक HTML है आ गया, और आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितने भी डोमेन्स होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, और नॉर्मली आपको यहाँ भी दिख जाने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पब्लिक HTML पर क्लिक किया, क्योंकि मैंने प्लस पर क्लिक किया तो यहाँ आ गए थे, यहाँ नहीं आए थे। तो मुझे पब्लिक HTML पर क्लिक करना है। और दूसरा ये मेरा आ गया, तो यहाँ से मैं ओपन करूँगा इस फोल्डर को, तो भी मेरे पास सारे पेजेस वही यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। मैं चाहूँगा तो यहाँ से भी राइट क्लिक करके, जैसे ये ऑप्शन है यहाँ पे इंडेक्स, इसको मैं एडिट करता हूँ। HTML एडिट नहीं करना, सिर्फ एडिट करना है, और एडिट करने के बाद कुछ तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो दैट्स द वेरी सिंपल। और यहाँ मेरा क्या आ गया, देखो हेड सेक्शन आ गया, और यहाँ पे आकर टाइटल ये आ गया, और यहीं पे आके मैं उसको कोड को भी क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। बट दूसरा तरीका जो मेनली इस तरीके का होता नहीं है, क्योंकि इस तरीके से काम करते नहीं, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ सेफ, है ना, ये सेफ़ नहीं है काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेनली हम इसको यहाँ से हटा के हम कहाँ आ जाएंगे, अपने नॉर्मल FTP अकाउंट्स पे आ जाएंगे, उसको क्लोज़ कर दो। ये ध्यान रखना, जब तक आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, दैट टाइम आप उस चीज़ को अपडेट काम ना करें उस पर ना। ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ के। हम यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। FTP हम एक नई क्रिएट कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे AIMI कर देते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स आपके पास होंगे, ठीक है। अगर आप एक ही अकाउंट के अंदर इफ़ यू आर हैंडल द मल्टीपल अकाउंट्स, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, और वो पूछेगा कि किस वाले डोमेन पे आप FTP क्रिएट करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली जिस वेबसाइट में आपको अपडेट करना है वो डोमेन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। तो मेरा कौन सा है, क्रिएट डायमेंशन से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या आएगा, me@createdimensions.com। अब पासवर्ड हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा अभी यही पासवर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको भी हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो
ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको इस FTP को यूज़ करने के लिए कितना मतलब स्पेस कितना चाहिए। अब हो सकता है कि मेरे पूरे वेबसाइट के अंदर जो डाटा है वो आधा है, मतलब 100 MB का डाटा है, जैसे पूरा कंटेंट इमेज लगा के कोड लगा के वो 100-200 MB का है। तो यहाँ पे कितना है 2000 MB, मतलब 2 GB डाटा हो गया यहाँ पे। 1000 MB में 1 GB हो जाता है 1024 के अंदर। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अनलिमिटेड कर देता हूँ और इसको मैं क्या कर दूँगा, क्रिएट। लेकिन इससे पहले यहाँ पे मुझे पूरा हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ तक मेरी FTP है, सॉरी cPanel है मेरा, यहाँ तक cPanel है और होम के अंदर ये cPanel। आप इसकी डिटेल में मत जाओ, इसको मैं हटा देता हूँ। आपके में भी आए तो आप भी हटा देना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, क्रिएट FTP अकाउंट्स। ये क्रिएट करने के बाद में चलो एक ये AMI करके आ गया होगा, यहाँ पे ये आ गया और इसको मैं चाहूँ तो डिलीट कर दूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर डिलीट करना है डिलीट कर दो। नाउ ये एक बन गया, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या है, वो है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। बंद कर दिया। दोबारा मैं एक FTP अकाउंट, इसको डाउनलोड में जाएंगे जहाँ पे होगा उसे ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या नाम देंगे इसको, www। अब ये होस्ट पूछ रहा है, तो आपने होस्ट क्या किया है, अपनी वेबसाइट। तो होस्ट में हमेशा क्या डालोगे आप, अपने डोमेन का नाम डालोगे, createdimensions.in। अब यहाँ पे यूजर नेम क्या है, हमने क्या यूजर नेम क्रिएट किया था, जस्ट वो सिंपल से हमारी क्या थी, एम ई करके जो ईमेल आईडी ये आ गया यहाँ पे। अब ये आ गया, इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, इसे हटाओ कर देते हैं। यहाँ पे यूजर नेम एज ए यूजर नेम ये आ गया। पासवर्ड में हमारे पास ये पासवर्ड है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया और इसको क्या कर देंगे, क्विक कनेक्ट कर देंगे। ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है और यहाँ पे लिखा आ जाएगा डायरेक्टली लिस्टिंग सक्सेसफुल। अगर यहाँ नहीं आएगा तो, अगर कुछ एरर है, पासवर्ड एरर, तो वो क्या आएगा, नॉट कनेक्ट टू सर्वर से कनेक्ट। क्योंकि ये जो फाइल आ रही है वो कौन सी आ रही है, आपकी सर्वर वाली फाइल आ रही है। पॉइंट समझना, आपने क्या किया, होस्ट क्या की थी, वेबसाइट को होस्ट किया आपने। और जब आपने वेबसाइट को होस्ट किया तो उसमें क्या बने, फोल्डर फाइल। और वेबसाइट होस्ट कहाँ की है, आपने तो होस्टिंग ही तो परचेज की थी। होस्टिंग कहाँ से परचेज की है, सर्वर से परचेज की है, ठीक है। जो होस्टिंग आपको स्पेस मिलता है, होस्टिंग क्या है, एक स्पेस ही तो है, आपने स्पेस ही तो परचेज किया है वो आपने, तो कहाँ से किया है, वो सर्वर से परचेज किया है। तो यहाँ पे सारी जो फाइल है वो किससे कनेक्टेड है, आपकी सर्वर से कनेक्टेड है। स्पेस कहाँ है, वो सर्वर। अब ये स्पेस है, स्पेस किसके अंदर है, बिल्डिंग के अंदर ही तो स्पेस बनाया गया है, राइट। सो ठीक वैसे ही एक होस्टिंग सर्वर है और उसमें आपको ये चीज़ें मिली हैं। तो आपका जो फोल्डर होगा यहाँ पे, चलो यहाँ तो मैं अपने पहले डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो डाउनलोड का भी है, डेस्कटॉप है, तो ये मेरा कौन सा है, डेस्कटॉप एरियाज हो गया। ये मेरा कौन सा एरिया है, सर्वर एरिया हो गया, जहाँ पे मेरी फाइल और फोल्डर स्टोर है। तो कहाँ पे होंगे, public.public_html। याद आया वहाँ पे जो public HTML का ऑप्शन था। सो आप इस पर क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट मैंने होस्ट की हुई थी वो सारे के सारे डोमेन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये आ गया। अब मुझे किस पर काम करना है, क्रिएट डायमेंशंस पर काम करना है ना। अब यहाँ पे वो डिफरेंट फोल्डर्स आ गए, आपको इमेज करनी है तो इमेज हम यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमारा मोटिव है अपने पेज पे जाना। इंडेक्स, अब प्रेस कर दोगे आई तो आ जाएगा, राइट। अब मुझे इसको क्या करना है, इधर से इधर लेके आना है, डाउनलोड करना है इसको। तो मैं कहाँ जाऊँगा, टेस्टिंग नाम के फोल्डर में, और यहाँ पे बैकअप नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस पर डाउनलोड कर लेता हूँ इधर। तो राइट क्लिक करना है और इसको क्या कर लेंगे हम, डाउनलोड। तो डाउनलोड होकर यहाँ आ जाएगा और हम अपने डेस्कटॉप पे आके देखते हैं, टेस्टिंग के अंदर डेस्कटॉप और टेस्टिंग। तो क्योंकि हमने इसके अंदर ही डाउनलोड किया था तो वो पेज यहाँ आ गया। बट मुझे क्या करना है, इसका कि बैकअप लेना है। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी निकाल के हम रख लेते हैं बाहर। एक कॉपी रहेगी यहाँ और एक कॉपी बाहर। अब हमें जो भी चेंजेस करना है इसके अंदर चेंजेस करना है, ठीक है। अब लेट्स सी क्या देखते हैं कि यहाँ पे मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर को, जो कोड के बेसिक्स कोड को एडिट कर लेता है। और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करके छोड़ दिया और यहाँ पे वो फाइल क्या हो गई, सबलाइन, SUBLIN। अब यहाँ पे यही तो है क्रिएट डायमेंशंस। और मैं अगर अपनी वेबसाइट को ओपन करूँ यहाँ पे तो देखो क्या है, यहाँ पे क्रिएट डायमेंशंस का जो टाइटल है वो क्या है हमारा, क्रिएट डायमेंशन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। और यही मेरा क्या है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया।
अब देखो मैं इसको अगर डिलीट कर दूँ इतना, ठीक है, अब डिलीट करने के बाद क्या होता है, मैं इसको, मुझे सेव करना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अपडेट हो गया, बस सेव करना है, इस फाइल को फिर बंद नहीं करना, सॉफ्टवेयर को बंद नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा वहाँ। बट यहाँ आके मुझे क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है एक्चुअली। बट ये मैं बैकअप के अंदर हूँ, तो मुझे बैकअप से बाहर निकलना, तो इस फोल्डर पर क्लिक करना 2 बार, मैं बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करने के बाद इस फोल्डर को क्या कर देंगे हम दोबारा, अपलोड। पहले क्या किया था, डाउनलोड, अब क्या करना है, इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये देखो अब ये ऑप्शन आएगा, ये पूछा ओवरराइट, कि क्या अब जो चेंजेस किए हैं वो पुराने वाले पेज पे अपलोड कर दूँ, क्या ओवरराइट कर दूँ, तो क्या कर देना है, ओके कर दो। लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो ऑलवेज यूज़ दिस एक्शन, इसको क्लिक कर दो, फिर दोबारा ये बार बार मैसेज आपको नहीं आएगा। क्लिक किया और ये पेज अपलोड हो गया, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कोड पे, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हट गया, और देखो नीचे के भी कुछ कोड हट गए यहाँ पे। अब गलती क्या हुई यहाँ पे पता है आपको, ये बाद वाला क्यों यहाँ पे इस तरीके से नीले नीले अब क्यों नहीं आ रही, देख रहे हो सारे, कुछ भी नहीं आ रहा कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि सिर्फ एक मिस्टेक हुई है कि मुझे टाइटल के बाद का ब्रैकेट बंद करना भूल गया मैं। ये देखो टाइटल बंद नहीं हो रहा यहाँ पे। अगर वो ठीक हो जाता तो नीचे वाले कोड अब मान लो ये एक मिस्टेक है, तो इसलिए मुझे बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ बैकअप का बेनिफिट। अब दोबारा इस पेज पे आते हैं, अब मैं बैकअप वाले फोल्डर में आ गया, राइट क्लिक करा, इसको क्या कर दूंगा, अपलोड, अपलोड हो गया, एंड वापस यहाँ आते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश, है ना। तो ये बेनिफिट आपके बैकअप फोल्डर का, इसलिए आपने बैकअप करवाया। इसलिए मैंने आपको बैकअप। अब एक काम करते हैं, वापस से बैकअप के बाहर आते हैं एंड इंडेक्स वाले पेज को फिर अपलोड कर देते हैं, और यहाँ पे अपलोड हो गया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर वैसा का वैसा इसमें दिक्कत आ जाएगी। अब दिक्कत क्या थी हमारी, एडिट वाले फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा टाइटल का ये हट गया था। अब मैं इसके बाद बंद कर दूँ, बंद कर दिया, और इसको मैं क्या कहता हूँ, सेव कर दिया, और सेव करने के बाद वापस यहाँ आ जाते हैं। इसको एक बार हम क्या करेंगे, रिफ्रेश, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद रिफ्रेश हुआ, और इसको मैं क्या कहता हूँ, अपलोड। अब मैं बैकअप अपलोड नहीं किया मैंने, लेट्स सी क्या देखते हैं क्या होता है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हो गया। तो आप देख रहे हो जरा सा एक ब्रैकेट हटा है, बस एक, वो भी वन साइड, तो सारा का सारा पेज क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ तो नोटिस नहीं करी कि चलो ये तो कोड हमारा ख़राब हो रहा था, हमने तो ये नहीं देखा ना कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, ये नहीं देखा ना, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। सो बंद ही है इसे, अच्छा चलो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इतना ऐसा तो हटा था, और मैंने सेव कर दिया। ये सर सेव अपने आप हो जाता है, करना पड़ेगा कंट्रोल Ctrl एस, S करके ना। हाँ। अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया, और इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, और अपलोड करने के बाद यहाँ आ जाते हैं, और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो कोड ये तो यहाँ से हट गया। यहाँ कुछ फ़र्क पड़ा क्या, साइट ही रहती है। इतना गड़बड़ हो जाएगा एक चीज़ से। अब अगर इस पेज का बैकअप मेरे पास नहीं होता, तो फिर तो मैं तो गया। और ये वेबसाइट लाइव है। अब सोचो जिस वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, कोई क्लाइंट की वेबसाइट हो, और आप उस तरीके से काम कर रहे हो, तो फिर तो आप तो गए, नौकरी से ऐसी बात हमारे ठीक है। इसलिए हमेशा एक बैक करने से पहले एक बैकअप लेके रखो, या आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्टेक कहाँ हुई है ना, या तो आपको ये पता हो कि मिस्टेक कहाँ हुई है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि चलो वापस में आ जाता हूँ, अब तो क्या बैकअप चढ़ाना है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, ब्रैकेट कर देता हूँ, और इसको सेव कर देते हैं, और देन इसके साथ हम इसको वापस FTP पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे साइज़ कितना है, 37802, सिर्फ एक कॉमा ही तो हटा, वो तो हटाया मैंने ब्रैकेट। अब देखना कितना इसका साइज़ चेंज हो जाएगा, एक कॉमा से बढ़ गया, है ना, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। तो चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं ये साइट, करेक्टर नहीं है। अब इसको क्या कर देते हैं, हम अपलोड कर देते हैं, नाउ कम ऑन द वेबसाइट। सो देखो वेबसाइट को ही रिफ्रेश कर लेते हैं, तो वेबसाइट आ जाएगी। एक हल्की सी मिस्टेक और सब कुछ। सर अगर किसी और पेज का ऐसे कोई चीज़ हट गई तब भी पूरी वेबसाइट चल जाएगी? हाँ नहीं, अभी इंटरनल ये सिर्फ होम पेज गया था, इंटरनल पेज नहीं गया था, सिर्फ होम पेज ही गया था, है ना। अंदर का कुछ मतलब अंदर का वैसे ही था सारा जैसे पहले है।
मुझे वो आई नहीं- का जी नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे करेंगे भाई? स्लैश कर दीजिए। अब ये देखो, चलो ये भी देख लेते हैं आपके तसल्ली के लिए। रिफ्रेश कर देते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। नाउ कम ऑन द पेज। सो रिफ्रेश कर लेते हैं, पेज हट गया। अब कहाँ आ रहा है? कुछ भी तो नहीं आ रहा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। स्लैश करके भी स्लैश लगा के लगाओगे तो अब इतना कौन याद रखेगा? क्लाइंट को थोड़ा ना पता है। ये लो, ये वजह चेक करना। वैसे पूछ रहे थे। हाँ अब वेबसाइट चल रही है आपकी। होम नहीं आएगा। बस होम नहीं आएगा ना, और सब आ जाएगा। अब जब होम ही नहीं आएगा तो आप, नहीं, अब आप जैसे किसी को कोड हाँ बताते हो, वो आगे लगा के स्लैश लगा के लिख दे। बट हाँ वो तो आपको याद है, सिंपल नाम याद है तो आप लगा सकते हो उसको, चीज़ को यूज़ कर सकते हो। पूछ लिया आपसे। हाँ नहीं अच्छा है, तो वो आपको ही पता होगा, आपके यूज़र को नहीं पता होगा ना। तो इट मीन्स इज दैट, चलो ठीक है। अब तो चलो हम यहाँ पे से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हम वापस आ जाते हैं अपने पेज के अंदर, और जहाँ पे हमने ये लॉगिन किया हुआ तो इसके मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, HTML टैग ओपन किया और वापस इस पेज पे आ जाते हैं, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। और इसके बाद में अपने इस कोड को भी, गूगल टैग मैनेजर लगा हुआ है यहाँ पे, और गूगल टैग मैनेजर के हेड का सेक्शन यहाँ है, मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ वापस गूगल सर्च कंसोल। इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो, पहले एक कोड हटा था तो कितना था, 303 हो गया था। अब मैंने कोड अप्लाई कर दिया, अब कितना आएगा, 901 का। बाकी भी बाइट्स वगैरह इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। एनीवे, अब इसको हमें क्या करना है, अपलोड कर देना है, और यहाँ पे ये पेज हमारा परफेक्टली क्या करेगा, काम करना शुरू कर देगा। दैट्स मीन, तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि कोड के अंदर काम करना किस तरीके से आप करोगे। सो नाउ मैंने ये कॉपी किया, और क्योंकि वो मैंने अपडेट कर दिया वहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्या हो जाना चाहिए, इसको वेरीफाई हो जाना चाहिए गूगल सर्च कंसोल। सो हो गया, देन गो टू द प्रॉपर्टी। ये सर वापस करेंगे एक बार वो जिप वाला खोलना सर, ये ब्लैक वाला जो ये सर इसके बाद। हाँ, इसमें जो मेटा और जो आपने डाला ही डालना कहाँ पे, गूगल टैग मैनेजर के नीचे हेड सेक्शन के अंदर कहीं भी डाल दो, लेकिन कोई भी कोड दूसरे कोड के अंदर ना जाए, बस इसलिए ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा ना हो कि अब आपने क्या किया, ये वाला कोड कट कर लिया, मान लिया ये कट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि इसको इसके अंदर डालते हो, तो गलत है, तो वो काम नहीं करे, खराब हो जाएगा। है ना, काम नहीं करना। जब भी डालना है, क्योंकि सेपरेट चीज़ है, दूसरे कोड अलग है, ये कोड अलग है, तो आपको हमें सेपरेट ही रखनी है चीज़ें। कोई दूसरा कोड आएगा, मान लो यहाँ पे कहाँ गया वो कोड, मैंने हटा ही दिया ना, ये आ गया। मान लो कोई दूसरा कोड है तो एंटर करके उसको सेपरेट रखो। ओके। अन्य में चाहता तो टैग मैनेजर का कोड लगा हुआ था, उसके अंदर नहीं डाल सकता था, मैं डाल सकता हूँ ना, बट वो टैग मैनेजर ही ख़राब हो जाएगा हमारा, और ये भी तो काम करेगा ही नहीं फिर, राइट। तो ये मैं सेव कर देता हूँ। बाकी आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से पेज एडिट करने और डिलीट करने, ठीक है। सो नाउ ये मेरा हो गया, और इसके बाद इसको कर देते हैं।